निर्धन बालक की बापू को भेंट आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग एक। आइए सुनते हैं। मैं बापू से मिलना चाहता हूं। क्यों? सुना है वह अस्वस्थ हैं, अतः उन्हें भेंट में कुछ देने लाया हूं। उन्हें चिकित्सकों ने पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है, अतः उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता। सरोजनी नायडू ने समझाते हुए कहा। पर मैं 2 मील पैदल चलकर बापू के दर्शन करने आया हूं। ऐसी स्थिति में क्या मुझे निराश ही वापस लौटना पड़ेगा? बालक ने अनुनय विनय करते हुए कहा। अच्छा, यह तो बता कि तेरी पोटली में क्या है? इसमें कुछ ताजे और मीठे बेर हैं, बापू के लिए लाया हूं। सुना है मलेरिया बुखार के कारण वह काफी अधिक कमजोर हो गए हैं। हाँ, तेरी बात ठीक है बेटा। 1942 के आंदोलन में बापू को पूना के पास आगा खां महल में रखा गया था। वहीं वह अस्वस्थ हो गए और दुर्बल अवस्था में उन्हें रिहा कर दिया गया। यहां उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही है। बेटे, यह बताओ कि यह बेर किसी से मांग कर लाए हो या खरीद कर? बालक ने मांग कर लाने की बात सुनी तो उसका स्वाभिमान भड़क उठा। उसने कहा, माता जी, मेरे माता पिता भीख नहीं मांगते और न उन्होंने मुझे भीख मांगने की शिक्षा दी है। हम तीनों ही मेहनत मजदूरी करते हैं और पसीने की रोटी खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो यह बेर खरीदने के लिए पैसे कहां से लाया? प्रश्न। कोई चोरी थोड़े ही की है। मेहनत की कमाई से इन फलों को खरीद कर लाया हूं। दिन में अपने स्कूल पढ़ने जाता हूं और सुबह शाम एक बगीचे में माली के साथ काम करता हूं। इस बार सप्ताह भर की जो मजदूरी मिली उसका उपयोग इन बेरों को खरीदने में कर लिया। अब उस बालक की आंखों में श्रम के गौरव की चमक थी। तब तू बड़ा अच्छा लड़का है। बापू ऐसे बालकों को बहुत प्रेम करते हैं। मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने की आज्ञा दे सकती हूं। यह फल बापू को देकर प्रणाम करके वापस आना। उनसे बातचीत बिल्कुल भी न करना। बालक ने स्वीकृत के लिए अपना सिर हिलाया और चल पड़ा बापू के कमरे की ओर। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया था। सोचता जा रहा था, बापू कितने महान हैं और उनके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं। क्या इन्हीं व्यक्तियों को बापू के स्वास्थ्य की चिंता है? वह तो राष्ट्र की धरोहर हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अस्वस्थता से चिंतित है। उनके साथ रहने वाली यह देवी जी शायद मुझे इसलिए दुत्कार रही होंगी कि मैं निर्धन मजदूर का बेटा हूं। मेरे वस्त्र फटे और मैले हैं। क्या इसलिए निर्धन भिखारी और चोर समझा जाता है? क्या इसीलिए निर्धन भिखारी और चोर समझा जाता है? लोग भले ही कुछ समझे, पर मेरा परिवार तो ईमानदारी के मार्ग पर चलता है। गांधी जी के कमरे में प्रवेश करने तक इस तरह की कितनी ही बातें उसके दिमाग में आई और चली गई। अब उसने अपने को बापू के सामने खड़ा पाया। उसने बापू के चेहरे पर बिखरी हुई ममता के दर्शन किए। उसे बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने फल की पोटली उनके चरणों पर जाकर खोलकर प्रणाम किया और उल्टे पैर लौट पड़ा बाहर निकलने के लिए। बापू ने लेटे लेटे ही धीमे स्वर में कहा, बच्चे, लौटने की इतनी जल्दी क्या है?
यह बेर तुम क्यों लाए हो? यह तो तुम्हारे खाने की चीज है। बालक चुप रहा। तुम्हारा क्या नाम है? तुम यह बढ़िया वाले बेर कहाँ से लाए हो? तुम्हें दरवाजे पर किसी ने रोका तो नहीं? प्रश्न अनेक पर उत्तर एक भी नहीं। गांधी जी ने सोचा, कहीं यह बालक गूंगा तो नहीं है। उन्होंने बड़े मधुर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें बोलने में कुछ कठिनाई होती है, इसलिए मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे हो? नहीं बापू, मैं गूंगा नहीं हूं। नहीं बापू, मैं गूंगा नहीं हूं। द्वार पर जो माता जी बैठी हैं, उन्होंने मुझसे वचन लिया है कि मैं आपसे बिना बातचीत किए ही प्रणाम करके लौट आऊं। इसी शर्त पर मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अच्छा, यह बात है, तो इतने सारे बेर मेरे लिए क्यों लाया? मेरे पिताजी बातों बातों में कई बार कहा करते हैं कि यदि रोगी को ताजे फल खाने को मिले तो उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होता है, इसलिए इतने ढेर सारे बेर लेकर आपकी सेवा में आया हूं। गांधी जी ने फलों की तरफ एक दृष्टि डालकर कहा, वास्तव में फल बहुत अच्छे हैं। तेरे प्रेम की मिठास ने इन फलों को और मीठा कर दिया होगा। मैं तेरे फल अवश्य लूंगा, पर यह बहुत है। तू आधे फल लेता जा और आधे मैं खा लूंगा। नहीं बापू, मैं एक भी फल ना खाऊंगा। इस बार तो सारे बेर आपको ही खाने होंगे। आपका स्वास्थ्य खराब है और शीघ्र ही आपको राष्ट्र सेवा के लिए तैयार होना है। बापू अपने देश के एक निर्धन बालक की बातें सुनकर गदगद हो गए। वह बड़े गौरव का अनुभव करने लगे। जिस देश के बच्चे इतने भावनाशील हैं, फिर उस देश को अधिक समय तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ कर नहीं रखा जा सकता। गांधी जी ने एक बड़ा सा बेर छांटकर उसे देते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, पर यह बेर तो तुम्हें लेना ही होगा। गांधी जी के आग्रह को वह बालक कैसे टालता? उसने प्रसाद समझकर उनसे ले लिया। चलते समय झुककर प्रणाम किया। बापू ने पीठ थपथपाकर प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे, परिश्रम की कमाई से खरीदी हुई इस भेंट का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं और मेरी दृष्टि में इसका अत्यधिक महत्व है। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। ओम।